Hello everyone, myself Vivek. Welcome to Vivek Classes Alwar, powered by Physics Wala. In this video, we will learning about the evolution chapter of class 12. तो बिना देरी करते स्टार्ट करते हैं. Am I audible? Yes. Evolution मतलब evolution क्लास 12 का चैप्टर है. तो ये थ्योरेटिकल भी है, साइंटिस्ट के नाम भी हैं इसमें, ज़्यादा हैं कुछ, और वैसे भी थ्योरेटिकल है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है. और ये याद कराने की गारंटी मैं लेता हूँ कि मतलब रटना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा. तो मतलब इवोल्यूशन मतलब बहुत बड़ा इवोल्यूशन, मतलब कैसे पृथ्वी आई, कैसे पृथ्वी से पहले सोलर सिस्टम आया, कैसे लाइफ आई, सन कहाँ से आया, क्या कुछ हुआ, इन सभी की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं. 2 लेक्चर लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा आज मैं, एक साथ ही कॉम्बिनेशन कर लूँगा. PDF आपको नोट्स की टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पर मिल जाएगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मतलब इवोल्यूशन मतलब बहुत बड़ा इवोल्यूशन, बहुत बड़ा चेंजेज है इवोल्यूशन. तो किसी भी बड़े चेंज को लाने के लिए टाइम तो लगता है, ऑब्वियसली लगेगा. तो मतलब धीरे धीरे इस समय मतलब बहुत ही स्लो इवोल्यूशन हुआ. और फ्लोरा पहले मतलब पेड़ पौधे में बहुत बड़ा धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ. किसके कारण? इन्वायरमेंट के कारण हुआ. मतलब इन्वायरमेंट चेंज होगा तो मतलब इवोल्यूशन तो नहीं है. तो मतलब इट इज़ स्लो, मतलब बहुत ही स्लो, ग्रेजुअल चेंज इन द फ्लोरा एंड फौना. मतलब ये बहुत स्लो चेंज है, ग्रेजुअल चेंज है फ्लोरा एंड फौना में. दैट हैज एक्वायर्ड इन ए मिलियन ऑफ ईयर चेंज इन द इन्वायरमेंट. मतलब इन सभी को चेंज होने में मिलियन ऑफ ईयर लग गए ड्यू टू इन्वायरमेंट की वजह से. द चेंज इन द फ्लोरा एंड, रुको मैं 1 मिनट इसको रेज कर लेता हूँ. रुको 1 मिनट. कि द चेंज इन द फ्लोरा एंड फोना इज फॉर बेटर एडेप्टिबिलिटी टू चेंजिंग एनवायरनमेंट. मतलब चेंज ऑफ फ्लोरा एंड फोना में जो चेंज हुआ है उससे मतलब अच्छी एडेप्टिबिलिटी हुई है. चेंजिंग एनवायरनमेंट से मतलब चेंज हुआ है वो धीरे धीरे. उसके बाद आ जाती है मतलब कि भाई मतलब ओरिजिन लाइफ पर कैसे आई होगी. तो मतलब कैसे वो प्लानिट आया, कैसे सोलर सिस्टम आया, कैसे गैलेक्सी आया होगा. तो मतलब इन सभी की बात करने वाले हैं. ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स मतलब ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का मतलब यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ, इसकी भी हम बात करते हैं. मतलब यूनिवर्स में गैलेक्सी आया, गैलेक्सी सोलर सिस्टम आया, प्लानिट आया और लाइफ भी आई. तो मतलब ये सब कैसे आया इनके बारे में बात करते हैं. मतलब कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स कैसे आया. यूनिवर्स मतलब इन सभी का बहुत बड़ा वो है. मतलब इन सभी का पीढ़ी, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है ना, इन सभी का बाप मान लो आप यूनिवर्स को. तो जैसे कि बिग बैंग थ्योरी हुई, मतलब लार्ज साउंड हुआ, मतलब बहुत बड़ा धमाका हुआ. एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं. मतलब बहुत बड़ा जो धमाका हुआ वो एक्सप्लेन करेगा यूनिवर्स को. लार्ज साउंड हुआ, बिग मतलब लार्ज, बैंग मतलब साउंड. और इसमें बिग बैंग थ्योरी में हम इसको ओरिजिन देखने वाले हैं. तो ये मान लो ये बिग बैंग हो गया, बहुत बड़ा धमाका हो गया. यहाँ पे इसको धमाके के बारे में बात करेंगे. मतलब सिंगल मास था किस समय, जैसे कि सिंगल मास था और उस सिंगल मास में मतलब डस्ट पार्टिकल थे, उसका प्रेशर ज़्यादा हुआ, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ. तो इस कारण में प्रेशर टेम्परेचर कारण वो फट गया. और फटने के बाद उसमें मिल्की वे गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, अर्थ, फिर अर्थ के बाद लाइफ वगैरह सब कुछ आई. तो मतलब डिफरेंट गैलेक्सी, मतलब बहुत प्रकार की गैलेक्सी बनी. वो गैलेक्सी पता है क्या होता है? गैलेक्सी होता है मतलब डस्ट पार्टिकल्स और प्लानट, जिसमें सोलर सिस्टम वगैरह सब चीज़ें हो, मतलब प्लानट ग्रह वगैरह हैं. तो उन सभी गैलेक्सी में से एक गैलेक्सी का नाम था मिल्की वे गैलेक्सी. कौन सा नाम था? मिल्की वे गैलेक्सी. उस मिल्की वे गैलेक्सी में सोलर सिस्टम पाया गया. और इसी बिग बैंग मतलब एक्सप्लोड, मतलब बहुत बड़ा धमाका, इसी बिग बैंग बोलते हैं बड़े धमाके को. और इसको सिंगल लार्ज एक्सप्लोशन धमाका, अनइमेजिनेबल इन फिजिकल चेंज, मतलब बहुत इमेजिन नहीं करने वाला इतना बड़ा धमाका हुआ था वॉल्यूम में. क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा था, ओबियसली टेम्परेचर ज़्यादा था. लेकिन जब बाहर आया तो वो धमाका टूट फटा. तो मतलब जैसे बलून फटता है ना, उस प्रकार ये फट गया. मतलब टेम्परेचर प्रेशर ज़्यादा होने के कारण, जिस प्रकार हम बलून में हवा देते हैं तो मतलब वो फूट जाता है, उसी प्रकार ये फट गया. तो टेम्परेचर बाहर का तो मतलब कम था ना, तो ये मतलब खुल गया. फिर उसके बाद ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स को मतलब कितने साल पहले आया, मतलब 20 बिलियन साल पहले आया था ये. 20 बिलियन साल पहले ये हमारी एनसीईआरटी कहती है. सिंगल ऑफ एक्सप्लोजन, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन धमाका हुआ. उसमें 2 गैस निकली. कौन कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन और हीलियम. ये 2 गैस बनी, गैलेक्सी फॉर्म, गैलेक्सी बनी. मिल्क उसमें से मिल्क वे गैलेक्सी थी, बहुत सारी गैलेक्सी थी लेकिन उनमें से मिल्क वे गैलेक्सी थी जिसमें अर्थ थी,
और जस्ट ए स्पेक मतलब बहुत छोटा टुकड़ा यूनिवर्स का, क्योंकि यूनिवर्स होने पर उसमें मतलब गैलेक्सी वगैरह वहीं पे सूरज मिला, तो धीरे धीरे ऐसे हुआ है ना। ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ कैसे आया, ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ का बता रहे हैं, तो अर्थ का 4.5 बिलियन ईयर अगो जन्म हुआ, 4.5 बिलियन ईयर अगो पहले लाइफ अपेयर्ड, 500 मिलियन ईयर। तो ये 500 मिलियन ईयर, तो मतलब ये क्या है कि मतलब कि 500 मिलियन पहले आई थी अर्थ, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ 4 बिलियन लाइफ, मतलब 4 बिलियन ईयर लग गए थे। मतलब 4.5 बिलियन पहले तो अर्थ आई, उसके बाद 500 मिलियन लाइफ को आने में लग गई, लाइफ अपेयर्ड 500 मिलियन, और उसको 4 बिलियन बोलते हैं। दीज बाद नो एटमोसफेयर ऑन अर्थ, मतलब जब लाइफ आई थी वहाँ पर कोई एटमोसफेयर नहीं था, उस समय की बात है ये। नॉन सेलुलर लेवल के लाइफ की अगर बात करें तो 3 बिलियन ईयर अगो पहले आई। सेलुलर की अगर बात करें तो 2 बिलियन ईयर पहले आई। तो पहले तो नॉन सेलुलर आएगी, फिर ही तो सेलुलर आ सकती है। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ है, मतलब पहले का एटमॉस्फेयर की अगर बात करें तो मतलब टेम्परेचर अर्थ का भीतर से ज़्यादा था, और भीतर ज़्यादा था तो मतलब मोल्टन मास बाहर की तरफ से लावा था इसमें बाहर। तो सरफेस टेम्परेचर क्या था इसका, सरफेस टेम्परेचर मतलब बाहर का टेम्परेचर कम था, भीतर टेम्परेचर ज़्यादा था, तो मतलब मोल्टन मास लावा बाहर आने लग गया धीरे धीरे, और ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस कारण वोल्केनिक इरेक्शन हो गए। वोल्केनिक इरेक्शन मतलब ये मतलब फट गया, और कवर्ड द स्क्रीन सरफेस, मतलब ये अर्थ के सरफेस को क्या करने लग गया, कवर करने लग गया। कौन कवर करना, मोल्टन मास। और जब कवर किया तो इसमें से कुछ गैस रिलीज हुई। गैस जो रिलीज हुई मतलब ये जब वोल्केनिक इरेक्शन हुआ तो गैस रिलीज हुई, जैसे अमोनिया हुआ, मिथाइन हुआ, CO2 हुआ, H2 हुआ, वेपर हुआ। तो ये 5 वो हुए थे, रिलीज हुए थे। इसमें अगर इसके बाद अगर प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर मतलब रिड्यूसिंग टाइप है, फिर ऑक्सीजन नहीं था, नो ओजोन, ओजोन भी नहीं थी, तो मतलब यूवी रेज इजीली आ रहे थे। यूवी स्प्लिट H2O, यूवी रेज क्या करते, H2O को स्प्लिट कर रहे थे, H2 लाइटर स्केप। O2 बाद नेवर फ्री, फ्री नहीं था, O2 था लेकिन फ्री नहीं था क्योंकि वो पानी में साथ था। उसके बाद इसी प्रकार से जैसे ये गैस है, तो मतलब O2 था लेकिन पानी वैसे नहीं था। वोल्केनिक इरेक्शन के कारण बाद में जाके O2 अलग हुआ। उसके बाद कहते हैं वेरी रिएक्टिव एंड रिएक्टेड विद अदर गैसेज, मिथाइन वगैरह। तो मतलब इन सभी के साथ ऑक्सीजन क्या हुआ, रिएक्ट करने लग गया। दिस ऑक्सीजन लेटर ऑन वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजन लेयर, और यही जो ओजोन ये रेस्पॉन्सिबल हो गया इसके लिए। क्लाउड थे, बादल थे, ये अर्थ पे से मतलब पानी था वो भाप के रूप में जाने लग गया ऊपर, तो मतलब बादल बन गए, रेन गिर गई नीचे, बरसात हो गई। तो बरसात में जो मतलब जो गड्ढे थे ना, वो गड्ढे ओशियन भर गए, तो क्या करें ओशियन बन गए, जो आज की तारीख में हमको दिखते हैं। ओशियन सपोर्टिंग फॉर अपीयरेंस ऑफ लाइफ केमिकल रिएक्शन, मतलब ओशियन ये बता रहा है ना सपोर्टिव फॉर अपीयरेंस ऑफ लाइव केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन के कारण ओशियंस में लाइफ आ गई। फर्स्ट लाइफ माइट हैव अपेयर्ड, मतलब पहली लाइफ कहाँ पे आई, ओशियन में आई। इसके थ्योरी फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ है, तो इस थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है, मतलब देयर इज, इसमें पॉइंट दो है ना, तो पॉइंट पढ़ लो आप है ना। देयर इज सेम सुपर नेचुरल पावर गॉड हु क्रिएटेड फर्स्ट लाइफ, मतलब थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन थ्योरी पता है क्या कहती है, ओरिजिन ऑफ लाइफ कहाँ से आई, कि मतलब सुपर नेचुरल पावर गॉड उसने लाइफ दी होगी, और साइंस इस बात को मान रही है। इस थ्योरी के अनुसार लाइफ वाज क्रिएटेड एज सच, मतलब लाइफ ऐसे हुई होगी, और लाइफ वाज क्रिएटेड इन जस्ट 6 डेज, मतलब मात्र 6 दिन में लाइफ बन गई। अर्थ इज ओनली 4000 इलियन ईयर ओल्ड अगो, मतलब 4000 साल पहले की बनी हुई अर्थ है। लाइफ वाज क्रिएटेड इस सच, आपको ये पॉइंट कन्फ्यूजन रख लो, इसका मतलब है कि लाइफ लाइफ से ही आई होगी, नॉट एक्सेप्टेड बाई मैनी, मतलब बहुत के द्वारा इसे
एक्सेप्ट नहीं किया गया है। चलो हमारा मतलब फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया, मतलब थ्योरी पे ओरिजिन जो है लाइफ का, ये थोड़ा बहुत बचा हुआ है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, पीडीएफ में अवेलेबल करता हूँ। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।